नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। एक हफ्ते के भीतर 3 आदिवासी समाज के मामलों की दरंगी की खबरों के बीच संपन्न हुआ विश्व आदिवासी दिवस। गंगेय जनपद अंतर्गत शासकीय विद्यालय हिनौती की हालत जर्जर। पृथक मध्य प्रदेश को लेकर 1 महीने में ठोस निर्णय नहीं आए तो आंदोलन होगा उग्र। और निपनिया से व्हाइट टाइगर सफारी मार्ग लेकर अगस्त क्रांति संघ के कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार पर बोला हमला। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में आज एक गरिमामयी कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश के तहत अमर शहीद श्री रावेंद्र मिश्र जी, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनकी धर्मपत्नी को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय के जनभागीदारी अध्यक्ष माननीय प्रबोध व्यास जी, विशिष्ट अतिथियों में नरेंद्र गुप्ता समाज सेवी, देवांशु मिश्रा व कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना ने की। कार्यक्रम का आगाज अतिथियों के द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुआ। तत्पश्चात महात्मा गांधी की प्रतिमा में पुष्प अर्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। देश की संस्कृति की रक्षा की शपथ लेते हुए सभी ने प्रण किया कि देश के सर्वांगीण विकास में महती भूमिका का निर्वहन करेंगे। इसके बाद समस्त अतिथियों के द्वारा महाविद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में महाविद्यालय के जनभागीदारी अध्यक्ष प्रबोध व्यास ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने के साथ देश के लिए भी अपने आप को समर्पित करने के भाव होने चाहिए, जो इसी उम्र में आते हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आरती तिवारी, आभार आलोक तिवारी व स्वागत उद्बोधन डॉक्टर अंबिकेश पांडे द्वारा किया गया। कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से प्रभारी डॉक्टर आर के दुबे, विनीता आर कश्यप, डॉक्टर हबीब खान के अलावा सभी प्राध्यापक, जनभागीदारी सदस्य अंकित मिश्र, आलोक तिवारी, प्रशांत तिवारी, देवांशु के साथ सुदिशा फाउंडेशन अध्यक्ष निशा जायसवाल व भारी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मिश्र जी पर हमला किया तो उन्होंने कायरता नहीं, उन्होंने दृढ़ता के साथ सीने को आगे कर दिया, छाती में अपनी गोलियां ली और अपने जीवन को यानी देश के नाम। रीवा जिले के गंगेय जनपद अंतर्गत आने वाली शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती में जहां शिक्षक के स्तर में भी भारी गिरावट देखने को मिलती है, वहीं यहां के स्कूल भवन संधारण और रखरखाव में भी गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार देखने को मिला है। ताजा मामला पिछले दिनों का है, जब सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने एक आरटीआई के सिलसिले में हिनौती स्कूल परिसर का भ्रमण किया और पाया कि अभी हाल ही में हुई बरसात में लगभग स्कूल भवन के सभी कमरों में पानी का भराव हो गया है और भवनों से पानी टपक रहा है। जब मौके पर बच्चों से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जब ऊपर से पानी टपकने लगता है और तेज बारिश होने लगती है तो वो कमरे में एक कोने में दुबक कर बैठ जाते हैं। इस विषय पर जब शिक्षकों से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये स्थिति काफ़ी समय से है और निर्माण एजेंसी के द्वारा भवनों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से दरारें और क्रैक आने की वजह से पानी का रिसाव हो रहा है। देखिए, अभी पिछले दिनों हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती, जो जनपद गंगेय जिला रीवा के अंतर्गत आती है, वहाँ हम गए थे। एक आरटीआई का मामला था। आरटीआई से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए थी, तो हमने अपना आरटीआई का आवेदन वहाँ पर दायर किया। उसमें निरीक्षण का भी बिंदु था, तो हमने सोचा कि अभी थोड़ा सा सरसरी तौर पर देख लिया जाए स्कूल की हालत के विषय में। हम प्राचार्य और जो शिक्षक थे उनसे हमने बात करी। बात करने के बाद हम जब गए और कक्षा में हम दाखिल हुए और उन कक्षाओं की स्थिति हम देखने लगे, तो भवन काफ़ी जर्जर हालत में समझ में आए। भवनों में ये था कि ऊपर से पानी टपक रहा था, तमाम से पसाव था, रिसाव लिया हुआ था, ये सब दिक्कत थी। कुर्सी टेबल वहाँ पर टूटी फूटी पड़ी हुई थी इस तरह से, और साथ में जो बिजली की स्थिति थी वो भी ठीक नहीं थी। पंखा वगैरह टेढ़े मेढ़े इस तरह से आप इन वीडियो में देख ही सकते हैं। तो हमने पूछा कि भाई इसमें क्या स्थिति है, यहाँ पर क्यों आपको मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं आते क्या, रखरखाव के लिए, स्कूल मरम्मत के लिए? तो बोलते पैसे तो आते हैं लेकिन काम पर्याप्त नहीं होते। पैसे हमने कहा पर्याप्त नहीं होते तो आप इसके लिए संबंधित जिला कलेक्टर, कमिश्नर या सीओ जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी, इन सबको आप लिखिए, लिख करके उनसे कहिए कि इसके लिए फंडिंग दे। तो यहाँ कोई ढुलने में इनके सबके रवैये थे और कुछ जो पैसे भी आए तो हमें लगता है उसका बंदरवाट इन्होंने कर लिया, कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। छात्रों की स्थिति ठीक नहीं थी, शिक्षा का स्तर तो उनका खराब है ही। साथ में हमने ये भी देखा कि जो छात्र बैठे हुए थे तो उन्होंने बताया कि जब पानी ऊपर से टपकने लगता है तो हम एक साइड में जाकर के इस तरह से बैठ जाते हैं। तो मतलब भवन में एक साइड में जाकर के इनका बैठ जाना, ये पानी यहाँ पे गिर रहा था, हम उधर जाकर के बैठ गए। तो इस तरह से इनकी शिक्षा दीक्षा चल रही है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इस विषय पर हमने कहा है कि इसमें आप व्यवस्था देखिए, और जो हमने आरटीआई लगाया हुआ है उसमें से कुछ जानकारी भी हमने इनसे मेंटेनेंस वगैरह के बारे में मांगी है, तो क्या जानकारी इसमें आती है ज़्यादा क्लियर हो पाएगा।
मध्य प्रदेश के कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे सीधी जिले के सिहावाल विधायक कमलेश्वर पटेल रीवा पहुंचे, जहां पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा की महिला सम्मान कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि जो योजनाएं कांग्रेस की देन है, उन योजनाओं का श्रेय भाजपा ले रही है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ अन्य राज्यों में कांग्रेस पहले से ही नारी सम्मान के लिए 2000 देने का वादा किया था, जो दिया जा रहा है। उसी की नकल करते हुए मध्य प्रदेश सरकार भी लाडली बहला योजना लाई है। श्री पटेल ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ भाजपा करोड़ों का प्रावधान करती है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सड़क, पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग बनने के बाद ही बह रहे हैं। श्री पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ उद्योगपतियों का सामान बेचने का काम कर रही है, जबकि वास्तविक दलित आदिवासियों का सम्मान कांग्रेस ने किया है। आइए आपको दिखाते हैं कमलेश्वर पटेल का स्वागत और सुनते हैं श्री पटेल ने क्या कहा है। देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी का इवेंट का प्रोग्राम चल रहा है। ये पूरी तरह से नाटक है, दिखावा है। जो व्यक्ति, जो सरकार 18 वर्षों में योजनाओं को व्यवस्थित नहीं कर पाए, उनको ये नहीं समझ में आया कि 18 वर्षों में भी हमें महिलाओं के लिए कोई इस तरह की योजना लागू करनी चाहिए थी। अब जब कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, सभी जगह जब ये योजनाएं लागू की, अभी कर्नाटक में जो चुनाव हुआ, हिमाचल में जो चुनाव हुआ, हमारे वचन पत्र में था नारी सम्मान योजना का, और वहाँ पे 2000 रुपये कर्नाटक में भी देना शुरू हो गया, हिमाचल में भी देना शुरू हो गया। तो जब कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी इसकी प्लानिंग की और जब सुगबुगाहट शुरू हुई, तो इन्होंने जल्दबाजी में लाडली बहना योजना लॉन्च की। पर ये सिर्फ दिखावी योजना है। आप देखिए, अभी बाकी सारी जगह जो है ना, इतना ये हज़ारों करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं। सड़क बनती है, सड़क एक ही बारिश में पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। पुल पुलिया जो है ना, आप देखिए क्या स्थिति है। राष्ट्रीय राजमार्ग सीधी सिंगरौली विगत 12 वर्षों से बन रहा है, और ये भी कमलनाथ जी जब प्रदेश में उनके पास ये मंत्रालय था, हमारे सीधी जिले का डेलीगेशन गया था, तब रीवा से सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए उन्होंने ये सैंक्शन किया था। दुर्भाग्य है कि रीवा से सीधी तो बड़ी मुश्किल में कई सालों में बना, पर सीधी से सिंगरौली अभी भी लोग परेशान हो रहे हैं। आए दिन रास्ता बाधित हो जाता है, किलोमीटर में लाइन लगती है, कई दिन तक बाधित रहता है। तो ये सारी चीज़ों पे, इन पे बात नहीं करेंगे। खुद गए थे ये भूमि पूजन करने के लिए मुख्यमंत्री जी, और कई बार भूमि पूजन भाजपा के नेताओं ने कर दिया। तो लाडली बहना जो इनकी योजना है, ये पूरी तरह से चुनावी योजना है। आज आप बताइए कि महंगाई कितनी ज़्यादा है। महंगाई से लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। 9 वर्षों में भाजपा की सरकार ने ही इतनी महंगाई दी, हर वस्तुएं 2 गुणों से ज़्यादा रेट में हो गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस पे भाजपा के नेता बात नहीं करते। जब कांग्रेस की सरकार थी, 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये भी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े होंगे। जब आर्थिक तंगी थी पूरे विश्व में, और जब हम महंगा खरीदते थे, तब भी मनमोहन सिंह की सरकार ने सस्ता डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर देने का काम किया। इन्होंने तो घर घर सिलेंडर, गैस चूल्हा, उद्योगपतियों का बना हुआ सामान बेचने का काम किया। बहुत बड़ा घोटाला है। पर आज आप देखिए कि सबसे ज़्यादा गैस सिलेंडर गरीब महिला हो या किसी भी सम्भ्रांत परिवार की महिला हो, हर कोई, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, खाना तो बनाना है। तो कितना ज़्यादा अभी ये लूटने में लगे हुए हैं। जीएसटी में कितना सारा टैक्स लग रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के प्रथम दिवस पर गुड़ विधायक ने ध्वजारोहण कर किया भूमि पूजन व लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न। प्रदेश सहित पूरे जिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह जी ने क्षेत्र के कई विद्यालयों में पहुंचकर ध्वजारोहण किया व राष्ट्रगान गाकर तिरंगे का सम्मान किया। उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम पर स्कूल के बच्चे व आम नागरिकों को शपथ दिलाई कि 2047 तक आत्मनिर्भर भारत व विकसित राष्ट्र के सपने को साकार बनाएंगे। सर्वप्रथम उन्होंने कोष्टा पहुंचकर वृक्षारोपण किया। तत्पश्चात 9,13,000 रुपए की लागत से प्राथमिक पाठशाला बिलहा 451 से नहर की ओर बनी PCC सड़क निर्माण का लोकार्पण किया। इसके बाद ग्राम पंचायत रीठी के विकास
कार्य के अवसर पर विधायक जी ने लोकार्पण एवं वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न किया। अंत में गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह जी ग्राम पंचायत महसाओं पहुंचे, जहां आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 20 साल पहले विंध्य विकास से अछूता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में विकास पर्व पर अनूठे कार्यों की तस्वीर जनता के सामने पेश की है। भारत पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुका है। वो विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह माड़ो, पूर्व मंडल अध्यक्ष गुड़ अरुण सिंह, मंडल अध्यक्ष कपूर चंद सोनी, राम सेवक पटेल उर्फ मुखिया जी, अरविंद अजीत सिंह, कमल भान दुबे, विश्वंभर नाथ पटेल, रामनाथ कोरी, कोष्टा सरपंच आदि गणमान्य नागरिक व आमजन उपस्थित रहे। हनुमाना के पिपराही में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ हुए बलात्कार कांड को लेकर आम आदमी पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज की बच्चियों के साथ लगातार हो रही बलात्कार की घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी अब उग्र आंदोलन करने के मूड में दिखाई दे रही है। बीते दिवस हनुमाना में 2 बच्चियों के साथ दरिंदगी का मामला प्रकाश में आया था। इसके कुछ दिनों पहले ही सतना में 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला प्रकाश में आया था, लेकिन प्रदेश सरकार कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। शिवराज सिंह चौहान सिर्फ रोड शो करने आते हैं। शिवराज सिंह चौहान क्या देखने आ रहे हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए। आम आदमी पार्टी के इंजीनियर दीपक सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उन मासूम बच्चियों की दुर्दशा देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान आदिवासी समाज के हितों की बात करते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। अगर जल्द ही ठोस निर्णय नहीं लिए गए तो आम आदमी पार्टी उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगी। पिपराही कांड हुआ, 2 नाबालिग आदिवासी बच्चियों के साथ गैंग रेप की घटना घटी। आज कल हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जन दर्शन के लिए आ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पहले इस प्रदेश को संभालो, किसके आप दर्शन करना चाहते हो? आप जाओ उस हॉस्पिटल के अंदर जो मैयर कांड में एक नाबालिग लड़की के साथ 11 साल की लड़की के साथ हुआ है, उसे देखने जाओ। किस चीज का आप जन का दर्शन करने जा रहे हैं? आप हनुमाना के अंदर पिपराही कांड में जो हुआ वहां पे जन दर्शन करने जाइए कि क्या हो रहा है आदिवासियों के साथ। और आदिवासियों की लड़ाई लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी पूर्णतः कटिबद्ध है। और जब तक आदिवासी भाई बहनों को न्याय नहीं मिल जाता और पिपराही कांड में जिस तरह की बात हुई है, यदि उन बहनों को और आरोपियों को बहनों को कम से कम 10 लाख का मुआवजा यहाँ के प्रशासन को देना पड़ेगा, नहीं तो आम आदमी पार्टी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। और साथ ही साथ में जिन्होंने ये कांड किया है, जिन्होंने इस तरह के दुर्काम किया है, ऐसे आरोपियों को ऐसी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिससे समाज के अंदर एक उदाहरण जाए कि आगे आने वाले टाइम में ऐसे अपराध इस जिले के अंदर ना हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन को लेकर प्रशासन चाक चौबंद। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा पहुंचेंगे और लाडली बहनों को संबोधित करेंगे। इस दौरान एक बड़े रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं, जिसको लेकर प्रशासनिक अमला आज कार्यक्रम स्थल पहुंचा और स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद रहे और कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए बताया। बहुत ही शानदार तैयारी है, क्योंकि आयोजन इस प्रकार का है। एक और लाडली बहना का सम्मेलन है, जिसमें तीसरी किस्त रीवा की धरती से पूरे प्रदेश के लाडली बहनों को स्थानांतरित की जाएगी। और दूसरा रीवा में रोड शो भी है। विवेकानंद जी की प्रतिमा से लेकर कॉलेज चौराहे से दीनदयाल जी की प्रतिमा तक अस्पताल चौराहे तक वो खुली जीप में रोड शो करेंगे। और रीवा के सभी नागरिक, विभिन्न संप्रदाय के लोग, समुदाय के लोग, संगठनों के लोग उनका अभिवादन करेंगे, धन्यवाद देंगे, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में रीवा की तस्वीर बदली है और रीवा में जो विकास हुआ है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। इससे सड़क के किनारे लोग आकर और इस रोड शो को सफल बनाएं, ये भी मैं इस आपके माध्यम से अपील करता हूं। और जनता को इस कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच में भारी उत्साह है। कितनी जगह स्वागत का आयोजन किया जाएगा? करीब 30-35 पॉइंट हैं जहाँ पर मंच लोगों ने बनाया है, मंच बनाए गए हैं और वहाँ पर इसका लोग खड़े होकर उनका। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस
जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। आज विश्व आदिवासी दिवस है, जो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रीवा में भी विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा और ढोल नगाड़े और लोक नृत्य के साथ आदिवासी समाज ने रीवा शहर में रैली निकाली। इसके सभी उत्साहित समूह के सदस्य कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एकत्रित हुए, जहां आदिवासी लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। उसके बाद आदिवासियों के उत्थान के लिए विचार विमर्श किया गया। बहुराष्ट्रीय कंपनी बहुराष्ट्रीय देश बना रहा है, उसके तात्पर्य में हमारे रीवा जिले में 2017 से कंटिन्यू विश्व आदिवासी मनाया जा रहा है। हमारे समाज के परंपरा जल जंगल जमीन और स्वाभिमान सम्मान यात्रा जो शोषण दैनिक चलता है, उसके विपक्ष में विरोध में हम लोग इस विश्व आदिवासी दिवस करते चले आ रहे हैं। मैंने आज 2015 से लगातार कंटिन्यू हर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और हमारे प्रांत के कुछ देशों में छुट्टियां मनाने घोषित की है, और हमारे मध्य प्रदेश शासन भी ऐसी छुट्टी घोषित की है। और ये जो हमारे मणिपुर में घटना हुई है, ये हमारे आदिवासी समाज को कड़ी निंदा करता है। और मैंने ऐसा कोशिश करेंगे कि सरकार से कि ऐसी पुनरावृत्ति घटना हमारे आदिवासी समाज में न होनी चाहिए, जो हमारे समाज की आर्थिक में ठेस पहुंचती है। ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये हमारा आदिवासी समाज इस रीवा जिले में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये देश का मालिक है, और इसका मूल निवासी भी है, और जनजाति का मालिक भी है। और इसका देश का मालिक जो है आज रोडों में चलने का व्यवस्था हो रहा है। मैं शासन से चाहूँगा कि इस हमारे रीवा जिले में कोल आदिवासी की भी भूमिका सरकार में होनी चाहिए, और विश्व आदिवासी के विषय में मैं यही मांग करता हूँ। क्या कार्यक्रम है आज के यहाँ से सैला नृत्य है, 3 प्लाजा होते हुए जाकर काले चौराहे कृष्णा ऑडिटोरियम में पहुँचेगी, और फिर वहीं पर सभा मंच होगा, और कोल दादर होगी, सैला होगा, जो समाज की जो कल्चर है, रीति रिवाज है। अगस्त क्रांति मंच के पदाधिकारियों ने आज अपना 3रा स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान कलेक्ट्रेट रीवा पहुंचकर निपनिया से व्हाइट टाइगर सफारी मार्ग की अव्यवस्थाओं को लेकर सख्त लहजे में ज्ञापन सौंपा है। आज विश्व आदिवासी दिवस है, और आज ही के दिन अगस्त क्रांति मंच की स्थापना के 3 साल पूरे हुए हैं, जिसको मनाने के बाद अगस्त क्रांति मंच के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और रीवा के निपनिया से लेकर तमरा मार्ग यानी व्हाइट टाइगर सफारी तक पहुंचने का जो प्रमुख रास्ता है, उसकी अव्यवस्थाओं को लेकर तीखे सवाल खड़े किए। अगस्त क्रांति मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों को इस बाबत सूचित किया, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। सड़क में इतने बड़े गड्ढे हैं कि उसमें भैंसें तैर रही हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे बच्चियां उसमें गिरकर घायल हो रहे हैं। वहीं शिवराज सरकार झूठे प्रचार में मस्त है। कलेक्टर किसी की सुनने को तैयार नहीं है। और क्या कहना है अगस्त क्रांति मंच के पदाधिकारियों का, आपको सुनवाते हैं। जो रोड बनी है उसमें जैसे कि भैंस नहलाने के लिए बनाई गई हो, छोटे छोटे तालाब बन गए हैं। बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, उसी में गिर जाती हैं, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, और बहुत ही बेकार स्थिति में है। आप स्वयं कभी देखिए वहाँ पे जाके, किस बात का विकास माना जाता है? क्या कंक्रीट को हम विकास कहते हैं? किस बात का विकास होता है? जहाँ पे रोजगार हो, जहाँ पे उद्योग हो, जहाँ पे ये जो
आपराधिक प्रवृत्ति के लोग घूम रहे हैं, अपराध हो रहा है, किसी को गोली मार दी जा रही है, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी की आबरू लूटी जा रही है। ये लुटेरा मामा कर क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये यहाँ किस लिए आ रहा है? ये आ रहा है तो कल विरोध होगा, तगड़ा विरोध होगा। और मैं बता दे रहा हूँ, डंकी की चोट में आके देख लेंगे, यहाँ पे काले झंडे और मामा के गो बैक के नारे लगेंगे। हर बसों से लोग आ रहे हैं, कलेक्टर चिर निद्रा में सोई हैं। जितने बार हम लोग आते पीछे के दरवाजे से भाग जाती हैं। और उसके साथ संबंधित जो अधिकारी है NRLM की, जिसकी MPRD जिसकी भी रोड है, उस रोड के अधिकारी को हम लोगों ने 20 बार ज्ञापन दिया। उस सरपंच, उप सरपंच सहित संबंधित प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं और वहाँ के क्षेत्र की जनता आई हुई है। अगस्त क्रांति मंच इस आवाज को उठा रहे और बताना चाहती है कि मामा अगर विकास किए हो तो रातों रात वहाँ पे काम चालू करो, या आके हमें अभी अभी बताओ कि हम वहाँ पे क्या करने वाले हैं। निकल बहुत मुश्किल होने वाली है आपके साथ। धन्यवाद। इन्हीं समस्याओं को लेके जो आउटसोर्सिंग के नाम पे है वो अत्याचार, जले हुए ट्रांसफार्मर चारों तरफ है, कोई सुनने वाला नहीं है। इन्हीं समस्याओं को लेके कलेक्ट्रेट आए थे, कलेक्टर मैडम को धरना देने। कहने को तो जनता के लिए, जनता के सेवक यहाँ बैठते हैं। अगर बताइए कि आपके घर का नौकर आपके दरवाजे पे जाएगा तो आप उसके लिए, आपका घर के अंदर अगर नौकर है वो आप जाते हैं तो क्या आपको दरवाजे के बाहर बैठा देगा? यहाँ मालिक आई हुई है, जनता को बताते हैं कि हम जनता के नौकर हैं, तो जनता आई हुई है तो मतलब जनता मालिक है। जनता को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है, 1 घंटे से गेट बंद कर दिया गया है। यहाँ सब धूप में बैठे हुए हैं। ये है सुशासन की व्यवस्था। यहाँ मामा का राज ऐसा है, भांजे भीख मांग रहे हैं और भांजे बेरोजगार हैं, जीजा भीख मांग रहा है। अब आगे क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ बैठे हैं। अगर कल नहीं होता तो पूरे अपील की गई है कि जितने बसें आ रही हैं जिले से, उसमें सभी गांव के जो पीड़ित लोग हैं वो आएंगे और कल फिर बताएंगे कि यहाँ क्या होता है। कल मुख्यमंत्री का जनदर्शन कार्यक्रम भी, जनदर्शन अगर होता तो इसी तरह है। ये आ रहे हैं दर्शन करने के नौटंकी, चले जाइए CM हाउस, इसी तरह से गेट बंद कर देंगे। जनता के दर्शन की जनता को दूर भगाते हैं। आज जनता आई है तो एक कलेक्टर दर्शन नहीं कर रहा है तो आप CM दर्शन करेंगे, नौटंकी करेंगे, पैसे का यहाँ बर्बादी नाच करेंगे। यहाँ जनता के विकास के नाम पे लूट है। ये बस वो मछल मार की तरह बर्रा लिए घूम रहे हैं जनता को फंसाने के। जनता समझ चुकी है, कल जनता बताएगी। सारी बसों में हर गांव से जनता आ रही है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अंग्रेजों भारत छोड़ो दिवस के अवसर पर कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा भारत बचाओ दिवस मनाया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो की जगह अखिल भारतीय किसान मोर्चे के साथ कई ट्रेड यूनियन के द्वारा पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यूनियन का कहना है कि जिन अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा देकर भगाया गया, उन्हें सरकार वापस ला रही है। पदाधिकारियों ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए बहुत सारी कुर्बानियां हुई। हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। उस अमृत महोत्सव के दौरान जिन मूल्यों को लेकर हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी, उन्हें ठुकराया जा रहा है। जिन अंग्रेजों को हमारे पुरखों ने हटाया था, उन्हें पुनः वापस लाया जा रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा का संयुक्त सचिव हूँ। आज पूरे देश भर में हजारों स्थानों पर संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों का 10 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों का जो मोर्चा है, उसने मिलकर पूरे देश भर में विरोध कार्रवाई करने का आह्वान किया है। हमारी चिंता ये है कि 9 अगस्त 1942 को भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक टर्निंग पॉइंट था। उस दिन पूरे देश की जनता ने ये नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो।
बहुत भारी कुर्बानियाँ हुई थी उसके बाद भी और उससे पहले भी। दुर्भाग्य की बात यह कि ये जो 75वीं सालगिरह हमारी आज़ादी की मन रही है, जिसे अमृत महोत्सव कहा जाना चाहिए, जो है भी, उस अमृत महोत्सव के दौरान आज हम अगर पिछली ओर विजिट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जिन मांगों को लेकर, जिन मूल्यों को लेकर हमारे पुरखे लड़े थे, वो सारे के सारे झुठलाए जा रहे हैं और दोबारा से अंग्रेजों को हमने भगाया था, वो अमेरिका को वापस लेके आ रहे हैं। मैं केवल एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि अभी अमेरिकी संसद में हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण था, हमारी मीडिया ने ये छापा कि 17 बार वहाँ के एमपीओ ने ताली बजाई, 18 बार वो लोग खड़े हुए, लेकिन समझौते क्या हुए? इस तरीके के खतरनाक समझौते वो करके आए हैं जिनकी वजह से अमेरिकी माल से ये पूरा देश फट जाने वाला है, हमारे उद्योग धंधे ठप हो जाने वाले हैं और रोजगार का संकट जो पहले से ही है वो भी खराब होने वाला है। वो ऐसे समझौते करके आए हैं कि हमारी खेती में जो माल पैदा होता है वो माल भी अब वहाँ से आएगा, गेहूँ भी आएगा, चावल भी आएगा, दाल भी आएगी, तो किसान भी तबाह होने वाला है, मजदूर भी तबाह होने वाला है और जनता भी तबाह होने वाली है। हम ये मानते हैं कि ये नीतियाँ इसलिए लागू की जा रही है क्योंकि हमारी सरकार ने एक फार्मूला पकड़ लिया है और वो फार्मूला ये है कि जनता को लड़ाओ, उनकी एकता को विभाजित करो और उसके बाद कॉर्पोरेट कंपनियों के मुनाफे के लिए पूरी की पूरी मार्केट खोल दो। मणिपुर में जो हो रहा है वो हमने देखा है, मेवात में जो हो रहा है वो हम लोगों ने देखा है। तो इसलिए आज सारे श्रमिक और कर्मचारी संगठनों ने ये नारा दिया था कि एकता तोड़ो भारत छोड़ो, कॉर्पोरेट की दलालों भारत छोड़ो। उसको लेकर आज लाखों लोग पूरे देश भर में सड़कों पर है, धरने दिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति जी के नाम संबोधित एक ज्ञापन आज कलेक्टर के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं और देश की जनता ये कह रही है कि आप नीतियों को बदलो वरना जनता आपको 2024 में बदल देगी। पृथक मध्य प्रदेश की मांग को लेकर आज प्रदेशव्यापी आंदोलन किया गया। इसी कड़ी में रीवा में भी आंदोलन जारी है। आंदोलन में शामिल लोगों ने बताया कि 1950 से 1956 तक विंध्य प्रदेश बना हुआ था, जिसमें 9 से 10 जिले शामिल थे, लेकिन बाद में इसे यह कहकर मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया कि अभी यहाँ आय के पर्याप्त साधन नहीं है और बाद में फिर से अलग कर दिया जाएगा, लेकिन छलपूर्वक विंध्य प्रदेश को विलीन कर दिया गया। अब काफी दिनों से एक बार फिर प्रदेश की मांग की जा रही है, जिसमें रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, पन्ना, छतरपुर, देवास सहित 9 से 10 जिले शामिल किए जाएंगे। आंदोलनकारियों को कहना है कि विंध्य प्रदेश अपने आप में संपूर्ण है और यहाँ आय के सभी प्रमुख साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। वहीं खनिज संपदा भी विंध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से संपन्न है। अगर 1 महीने के भीतर इस संबंध में कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया तो आगे चलकर उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। विंध्य प्रदेश जब से सस्पेंड सरकार किया और उसको अटबड़ाई नहीं कर रहा, उसके लिए मैं सारे विंध्य प्रदेश में 9-10 जिला जो हैं सब में मैं सत्याग्रह कर रहा हूं और हर जगह हमारे आदमी लगे हैं। अगर 1 माह के अंदर ये हमारी मांगे नहीं पूर्ण होगी तो हम लोग अपने विंध्य के लिए उग्र रूप धारण करेंगे और हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ऑल इंडिया के पार्टी से पूरे विंध्य प्रदेश में हम लोग हर जिले में लड़ रहे और हमारे ये चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, ये इनसे एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत देवतालाब में नशा छोड़िए फ्री में बूट पॉलिश कराइए अभियान चलाया गया। शहीद भगत सिंह सेवा समिति नशा मुक्त भारत अभियान जिला रीवा द्वारा सुजीत द्विवेदी की अगुवाई में 26 जून से नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में संस्था के सदस्यों द्वारा नशा छोड़िए बूट पॉलिश करवाइए अभियान की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में एक कार्यक्रम देवतालाब के स्कूल परिसर में आयोजित किया गया और बच्चों से शपथ दिलाई गई कि जब वो नशा नहीं करेंगे और जो नशा करेगा उसे छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इस दौरान नशा मुक्ति अभियान के साथियों द्वारा देवतालाब में नशीली कफ सिरप और शराब की बोतलें बोरियों और टोकरियों में भरकर इकट्ठा की गई, जिसे देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि समाज किस तरह से नशे के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। वहीं स्कूल प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं और नशा मुक्ति अभियान में शामिल होने की शपथ ली। जिन लोगों ने नशा छोड़ने का वादा किया उनके जूते पॉलिश कर उन्हें साधुवाद ज्ञापित किया गया। ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत। खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।